हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th पोएम 3rd रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ, जैसा कि पोएम के नेम से ही पता चल रहा है कि छत पर गिरती हुई बारिश, यानी कि ये जो पोएम है हमारी 3rd पोएम वो बारिश के बारे में है। तो लेट्स वी स्टार्ट अवर पोएम। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, कि जब आसमान में, स्काई मतलब आसमान, जब आसमान में काले बादल छाए होते हैं और बारिश शुरू हो जाती है तो क्या होता है? Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो आप जो है बारिश की जो सॉफ्ट बूंदों के गिरने की जो आवाज़ है वो सुनते हैं। What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? कि प्रकृति की इस मधुर आवाज़ को सुनकर आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. और इस पोएम को पढ़ते हुए ये पता लगाना है कि कवि किस तरह के सपने लेता है जब वो बारिश की आवाज़ को सुनता है। तो लेट्स वी स्टार्ट। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, कहता है जब जो ये बारिश है, ह्यूमिड शैडोज का मतलब क्या है? ह्यूमिड मतलब गीला और शैडोज मतलब छाया भी बोल देते हैं, शैडो छाया। हॉवर का मतलब होता है फड़फड़ाना। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी मतलब तारों से भरी हुई, और स्फीयर्स क्या होता है? यहाँ पर स्फीयर्स का मतलब आकाश से लिया गया है, द हेवन से लिया गया है। कि जब पानी से भरे बादल हवा में मंडराते हुए तारों से भरे आसमान में घूमते हैं तो एंड द मेलैंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और मेलैंकली का मतलब होता है उदास होकर, उदासीपूर्ण। डार्कनेस अंधेरा, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उदासी से पूरा अंधेरा बारिश रूपी बूंदों के रूप में अपने आंसू बहाता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, कहता है कि ऐसे दिन में अपने घर में बिस्तर के सिरहाने पर सर रखकर लेटना, एंड listening to the and lie listening to the patter of the soft rain overhead. पैटर का मीनिंग क्या होता है? पैटर का मीनिंग यहाँ क्या होगा? पैटर का मतलब होता है टक टक करके शोर करना। जब वो पानी की बूंदे टप टप कर कर गिरती है, आवाज़ होती है, उसे बोलते हैं पैटर। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और लेटे हुए बारिश की बूंदों की जो टप टप की मधुर आवाज़ को सुनना कितना अच्छा लगता है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट, कहता है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट। शिंगल्स क्या होते हैं? शिंगल्स का मतलब होता है छत पर लगाई जाने वाली जो लकड़ी की फटियाँ होती हैं, स्लेटें होती हैं, उनको बोलते हैं शिंगल्स। हैज़ एन इको इन द हर्ट, इको होता है गूंज,
इको का मीनिंग होता है गूंज। कहता है छत पर लगी जो स्लेटों पर पड़ने वाली हर बूंद की मधुर आवाज़ की गूंज मेरे हृदय में उठती रहती है, मेरे हृदय में आवाज़ करती है। टिंकल होता है हल्की सी मधुर आवाज़। उससे आगे है एवरी टिंकल ऑन द एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और उस आवाज़ को सुनकर, उस मधुर आवाज़ को सुनकर मेरे मन में हजारों कल्पनाएं, फैंसीज मतलब कल्पनाएं, हजारों स्वप्नमयी कल्पनाएं जो हैं वो उमड़ पड़ती हैं। एंड 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। और सैकड़ों हजारों जो यादें हैं, रिकलेक्शंस मतलब यादें, स्मृतियाँ, अपना ताना बाना सा बुनने लग जाती हैं। वीव होता है बुनना। मेरे दिल में ताना बाना जो है वो बुनना शुरू कर देती है। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं टप टप की आवाज़ बारिश की अपनी छत पर सुनता हूँ तब। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन। एगोन का मतलब होता है बीता हुआ समय। कहता है अब मुझे अपनी यादों में अपनी माँ की याद जो है वो आ रही है। माँ की यादें जो हैं वो उठ आई हैं। और टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डान। डान का मतलब होता है सुप्रभात, सुबह का समय। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। और to regard the darling dreamers और she left them till the dawn, के जैसे कि बीते हुए समय में जब वो जिंदा थी, जीवित थी, अपने प्यारे बच्चों के लिए जिन प्यारी यादों को वो छोड़ कर गई थी, कि अपने बच्चों के लिए डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब प्यारी यादें जो हैं जब वो छोड़ कर गई थी और जब वो जिंदा थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है वर्षा की बूंदों का, बारिश की बूंदों का शोर जो है उसे बोलते हैं रिफ्रेन। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। वो कहता है अब जब मैं अपनी छत की स्लेटों पर बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज़ों को सुनता हूँ तो मैं आनंदित महसूस करता हूँ, खुशी अनुभव करता हूँ। यानी कि इसके जो पोइट हैं कोट्सकी ने, वो अपनी माँ को इस मौसम में, बारिश के मौसम में याद करते हैं। और कवि के कहने का मतलब ये है कि जब भी बारिश का मौसम होता है तो लोग बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हर व्यक्ति का दिल चाहता है कि वो आरामदायक बिस्तर पर पड़ा रहे और उस बिस्तर पर आरामदायक पड़े रहने की वजह से उसके दिमाग में हजारों कल्पनाएं, हजारों पुरानी बातें याद आती हैं। ऐसा ही कवि के साथ होता है। उसे अपनी मदर की याद आती है, जो प्यार, जो स्नेह, जो केयर वो अपने जिंदा रहने पर अपने बच्चों की करती थी, वो सारी बातें पोइट के दिमाग में, दिल में छा जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।